जय जय श्री राम। दोस्तों मैं ज्योतिषाचार्य मनोज शर्मा एक बार फिर आपके साथ में हूं। दोस्तों वेदा टुडे टीवी के अंदर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों वेदा टुडे टीवी इस प्रकार की इंफॉर्मेशन लेके आती है एक आम जातक के लिए जिसे ज्योतिष का नहीं पता और उनके लिए भी जिनको ज्योतिष का अच्छा सा ज्ञान है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इस भ्रम को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि ज्योतिष सभी के लिए होना चाहिए और सभी उसे जाने और पहचाने। जैसे कि आप जानते हैं मानव जीवन है और मानव जीवन में शादी विवाह का एक अपना विशेष महत्व है। और कई बार देखा गया है कि लोग बाग डरा देते हैं ज्योतिषाचार्य या कोई भी के मंगल के कारण से या शनि के कारण से विवाह के अंदर वर वधू के अंदर रिश्तों के अंदर परेशानी का सामना करना पड़ा है या विवाह के अंदर रुकावटें आ रही हैं, डिले ऑफ मैरिज हो रही है या मैरिज हो करके छूट रही है। दोस्तों मैं केवल एक चीज कहना चाहूंगा, केवल एक ग्रह के कारण से कभी भी कुंडली बहुत ज्यादा बेहतर और बहुत ज्यादा खराब नहीं हो सकती है। उसके लिए बहुत सारी चीजें जिम्मेवार होती हैं। और मैं एक फिर कहना चाहूंगा आप लोगों से, आप अपनी शादी ब्याह के अंदर लाखों करोड़ों रुपए लगाते हैं। जब भी आप कुंडली मिलान करने के लिए जाएं तो एक योग्य ज्योतिषाचार्य के पास में जाएं जिसे अपना एक एक्सपीरियंस हो। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपना जंत्र खोली और दिया कि जी नाम देखा, चंद्र राशि देखी, नक्षत्र देखा और दे दिया जी ठीक है जी 22 गुण मिलते कर लो शादी। मैंने ऐसे भी देखे और ऐसे भी देखे जिसमें 30 गुण से लेकर के 32 गुणों के बीच के अंदर भी अगर बात कर रहा हूँ 18 से उसके बीच में, तो वहां पे भी शादी को टूटते हुए देखा है। और हमने अपने जीवन काल के अंदर इसमें दो पार्ट है। एक पार्ट तो है गुण मिलान जो कि सभी नॉर्मली देखते हैं, उसके आधार के ऊपर एक निर्णय अच्छा सा आप लेते हैं। एक होता है ग्रह मिलान। ग्रह मिलान सबसे ज्यादा जरूरी है। आपस के विचार कैसे रहेंगे, कैपेबिलिटी किस प्रकार से रहेगी। अब जैसे उदाहरण के लिए अगर बात करूं, लड़का है, लड़के के लिए अगर बात करें तो 5 तरह के गुण देखेंगे, जैसे कि सन्यासी योग तो नहीं है, व्यभिचारी योग तो नहीं है, नपुंसक योग तो नहीं है, ये कहीं भाग तो नहीं जाएगा, संतान आयु कैसी। और लड़की की कुंडली में 14 तरह के गुण देखे जाते हैं, जैसे कि सास ससुर पे भानपी आयु कैसी, संतान कैसी है, विषकन्या योग वगैरह। इस प्रकार के अगर बात करेंगे तो देखने चाहिए। मैं एग्जाम्पल के साथ में बात कर रहा हूँ कि अगर दोनों का लग्नेश और चंद्रमा की राशि मित्र है उसमें है, दोनों का स्वभाव एक जैसा होगा। बहुत सारी चीजों की परेशानी जो है वो बहुत सारी हद तक कहीं ना कहीं समाप्त हो जाती है। दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप को हमारी वीडियो पसंद आती है इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो हमारे पास में एग्जाम्पल के साथ में कुंडली आती है और उसे हम लोग एग्जाम्पल के साथ में आपके साथ में शेयर करते हैं। लेकिन किसी भी जातक या जातिका की पर्सनल इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे नहीं देते। केवल एक जातक है हमारे पास में और एक जातिका है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल की हम लोग बात करते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर कुंडली नंबर 18 है जो कि आप हमारे उसके ऊपर आप देख रहे हैं और इसके विषय में हम लोग बात करते हैं आपसे। जैसे कि यहाँ पे आप कुंडली देख रहे हैं, इस कुंडली के अंदर अगर बात करेंगे तो जातक की लगन की अगर डिग्री की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो 24 अंश है और जातिका की लगन की अगर बात करें तो 2 अंश है। नंबर 1, जातक का जो बुध है, बुध आप देख रहे हैं, तो जातक का जो बुध है वो 1 अंश के ऊपर है तथा जातिका का जो सूर्य है वो 29.40 अंश के ऊपर है। यानी कि अभी अभी कहीं ना कहीं अभी आए हैं और अभी अभी कहीं ना कहीं राशि परिवर्तन हो रहा है या हो जाता थोड़ा सा टाइम में। दोनों की परस्पर कुंडलियों में द्वादश भाव मिलान हेतु के लिए जारी है। आप देखेंगे यहाँ पे दोनों का राशि अधिपति तथा जन्म नक्षत्र स्वामी परस्पर अमित्र हैं। और याद रहे कि वृद्धावस्था में जैसे आप ओल्ड एज के अंदर अगर जाते हैं तो ग्रह शत्रुता थोड़ी सी कम होनी स्टार्ट हो जाती है और समानता अधिक रखते हैं। यहाँ मिलान का भी यही कारण दिया गया है। यदि राशि अधिपति सूर्य शनि हो तो इसमें शत्रुता अर्थात
वैध माना जाता है। आगे बात करते हैं। तीसरा जो एक कारण था कुंडली के अंदर, पूर्णिमा तिथि का प्रभाव। दूसरी, कुंडली में अमावस्या तिथि का। अतः संतुलन पक्षा अनुसार बराबर हो जाता है। वर की अगर मैं बात कर रहा हूं और कन्या की अगर दोनों की बात कर रहा हूं, तो दोनों ग्रेजुएट हैं, सरकारी नौकरी के अंदर कार्यरत हैं, अपना मकान है, तथा एक पिता के पुत्र माता पिता भी हैं। यहां पे आप अगर विवाह की अगर मैं बात करूं तो इनका विवाह जो हुआ था 9/12/2009 को संपन्न हुआ है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको अंत में बताने के लिए जाऊंगा वह भी आप देखेंगे, ये साइड में कुंडली आप देख रहे हैं यहाँ पे, 7वें शनि प्रेम वृद्धि कराता है तथा सूर्य हानि कराता है, यह भी निश्चित है। किंतु चंद्रमा तथा शुक्र अगर साथ हो, जैसे कि आप कुंडली में देख रहे हैं चंद्रमा और शुक्र साथ है, तो हानि से इसे रोकते हैं। इसमें हानि क्या है कि जो आपस में जो विचारों का मतभेद है वो कहीं ना कहीं रुक जाता है, बाकी चीजें भी कहीं ना कहीं शांत होती है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं कि राहु तथा बुध उच्च एवं शनि मित्र राशि में है, ये आप देखिए। एक स्थान पर मंगल सब राशि के हैं, मंगल दोनों कुंडलियों के अंदर चंद्रमा से केंद्र में है। 1 4 7 10 आपके केंद्र भाव है, जैसे कि सभी को पता ही होगा। यहां से आप ये देखेंगे, ये देखिए यहां से भी केंद्र में और यहां से भी आपके केंद्र के अंदर ही यहां पे उपस्थित है। दूसरी और महत्वपूर्ण बात अगर मैं बात करूं, यदि परस्पर सप्तम लोड भावगत सिंह कन्या राशि हो, तो अधिकांश ज्योतिषाचार्यों में, एस्ट्रोलॉजर में इसे अपवाद माना जाता है कि भाई इसका को दो द्वादश का संबंध है, कहीं ना कहीं ना चीजें बहुत ज्यादा बेहतर और अच्छे से नहीं होगी। मकर तथा सिंह राशियों में परस्पर षडाष्टक योग भी बनता है। कहेंगे जी एक की तो मकर शनि की राशि है और दूसरी अगर बात करें सूर्य की राशि है, षडाष्टक योग बन गया। ये देखिए आप यहां से अमित्र और अगुण केवल 4.5 4 और कहीं कहीं मिलाएंगे तो 5 गुण मिलते थे इनकी कुंडली में। और बहुत सारे ज्योतिषाचार्यों ने इन्हें मना कर दिया शादी के लिए। लेकिन ये शादी आज तक चल रही है, शानदार चल रही है, दोनों मजे कर रहे हैं, बहुत आनंद में है। तो दोस्तों केवल एकमात्र यही नहीं है, मैं कि आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि आप को ग्रह मिलान और कुंडली मिलान में थोड़ा सा डिफरेंस आपको रखना होगा। अगली कुंडली की बात करते हैं, ज्यादा समय नहीं लेते, क्योंकि यहाँ पे अगली कुंडली अगर बात करें एग्जांपल 19 की अगर बात करें, और ये वर अगर बात करें तो आप वृश्चिक लगन की कुंडली है। यहाँ पे अगर बात करें तो एक मकर लगन की कुंडली है, दोनों ही ग्रेजुएट हैं। सबसे पहली बात, इनकी जो सारी पढ़ाई जो हुई है वो सारी दिल्ली के अंदर हुई है। और जातक अगर मैं बात कर रहा हूं तो एक फेमस कंपनी में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, खुद बाहर का काम संभालते हैं, और पत्नी अगर बात करें तो उनके ऑफिस को भी देखती है और हाउसवाइफ भी है। इनकी शादी की अगर मैं बात कर रहा हूं तो इनकी शादी हुई थी 29/10/2001 को बड़े धूमधाम से दिल्ली के अंदर ही संपन्न हुई। इनके 8% में अगर बात करें तो एक पुत्र तथा एक पुत्री का सुख भी इन्हें प्राप्त है। ये उनके लिए जो कहते हैं जी कि 18 से कम गुण होगी तो शादी के अंदर परेशानी होगी,
हाँ होती है, मैं उसे डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन आपको बाकी की चीजों को भी तो देखना होगा। पत्नी पत्नी अगर बात करें तो काफी सुंदर है, लंबाई से पति से थोड़ा सा अधिक है, जो कि नॉर्मली होता है वृश्चिक लग्न की कुंडली में। और इनके अगर बात करें तो 11.5 गुण मिले थे दोस्तों, 11.5 गुण। और जन्म राशियां षडाष्टक है, जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं षडाष्टक यहां पे बन रहा है आपका। और भाव कुंडली मिलान के अनुसार लग रहा था कि तिरकाशकेश 3-11 का भी संबंध है, ठीक उसी प्रकार का पंचम तथा सप्तम भाव का भी संबंध है। ये आप देख रहे हैं यहां पे 3 अर्थात पराक्रम, 11th हाउस यानी कि आपका लाभ, पराक्रम से लाभ। हम इन छोटी छोटी चीजों को थोड़ा सा भूल जाते हैं, जो कि शुभम नहीं अस्ति। गुण मिलान अपनी जगह, लेकिन ग्रह मिलान जब तक ना हो तो गुणों के आधार पर एक अच्छे खासे रिश्ते को आप डिनाई नहीं कर सकते। जैसे यहां पे अगर आप देख रहे हैं तो यहां पे एक धनिष्ठा नक्षत्र है, तथा यहां पे दूसरे का अगर बात करें तो मिक्सा नक्षत्र का है। चनागत नवांश अधिपति बुध तथा शुक्र है, जो कि परस्पर आपस में मित्र है। D9 के अंदर एक कुंडली में अच्छा सा एक योगा योग बैठता है। दूसरा अगर सप्तमेश तथा छठे अशुभ भाव में जाना भी 3-11 के संबंध को और अच्छा सा बनाता है। सप्तमेश का यहाँ पे छठे और वहां पे अष्टम जाना भी 3-11 के संबंध को अच्छा बना रहा है। जातक की कुंडली में अगर बात करें, गुरु बुध और शुक्र मंगल मित्र राशि करते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये भी अपनी राशि के अंदर ही है यहाँ पे। तथा जातिका की कुंडली आप ये देखिए, जातिका की कुंडली में सूर्य मंगल गुरु और शुक्र मित्र राशि में है। कुंडली में जितने अधिक ग्रह मित्र अगर स्वराशि के उच्च राशि के होते हैं तो वह कुंडली उतनी अधिक बलवान हो जाती है, निश्चित है। यहां पे भी बहुत सारे ज्योतिषाचार्यों ने, एस्ट्रोलॉजर ने इन्हें शादी करने से मना कर दिया, लेकिन ये मिलान सर्विस रहा, शादी बिल्कुल ठीक ठाक बहुत बढ़िया आनंद के साथ में रही। तो दोस्तों यदि आप भी अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, मिलाना चाहते हैं, एक श्रेष्ठ मुहूर्त निकालना चाहते हैं, तिथि वाग योग नक्षत्र करण से एक मुहूर्त बनता है, तो दोस्तों आप हमें दिखा सकते हैं। हमारा नंबर नीचे स्क्रीन के ऊपर आप चल रहा है। और दोस्तों इस प्रकार की अगर बहुत सारी वीडियो अगर आप देखना या जानना चाहते हैं तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय जय श्री राम दोस्तों।